Hello students, welcome to our YouTube channel of Welkin National School, Vasai East. This is your English teacher, Miss Jyoti Singh. Students, today we are going to learn a beautiful poem which is taken from your English Balbharti textbook standard 7. The poem name is The Brook. The Brook is a beautiful poem written by Alfred Lord Tennyson. Now here in this poem, the brook is itself saying its story. यहाँ पे brook का मतलब है जो small river है, झरना या river, वो अपनी कहानी, अपनी जो journey है वो कहाँ से start होता है और कहाँ पे जाके end होता है, उस बारे में वो हम सबसे शेयर कर रहा है. अपनी वो journey, अपनी कहानी हमें बता रहा है कि कहाँ से उसने अपनी लाइफ स्टार्ट की है, कहाँ पे जाके वो रुकेगा. So this is the beautiful poem about the brook. And what is the brook? The brook is a small river. So what the brook is saying, let's see. I came from haunts of coot and hern. Now haunts means जो बहुत पुरानी जगह होती है जहाँ पे लोग रहते हैं बहुत सालों से, उसे हॉन्ट कहते हैं. I, now here I means I is the brook, the small river. So brook क्या कहता है कि I come from haunts of coot and hern. Coot and hern is a bird. Hern is a European bird. So what the small river is saying कि मैं जो है बहुत ही पुराने जगह से प्लेस से आया हूँ जहाँ पे यूरोपियन बर्ड्स जो है वो रहती है. I make a sudden sally, और मैं वहाँ से बहते हुए जो है आ रहा हूँ. सो वॉट द ब्रुक इज सेइंग कि मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई है, जहाँ पे कूट एंड हर्न रहते हैं जो बहुत ही पुरानी जगह है, हॉर्न्स है, वहाँ से मैं बहना शुरू किया हूँ. एंड स्पार्कल आउट अमॉन्ग द फर्न टू बीकर डाउन अ वैली, और मैं वहाँ से फर्न इज अ स्मॉल प्लांट. सो वो क्या कहते हैं, एंड स्पार्कल आउट, और वहाँ से गुजरते हुए मैं उन ग्रासेस पे पड़ता हुआ उनको स्पार्कल करते हुए वैली से मैं नीचे आ रहा हूँ. बीकर मीन्स व्हाट, बीकर मीन्स रन नॉइजली, और शोर करते हुए झरने की तरह खलखल खलखल करते हुए मैं वहाँ से गुजर रहा हूँ. बाय 30 हिल्स आई हरी डाउन, और मैं 30 यहाँ पे नंबर दिया गया है. व्हाट द ब्रुक इज सेइंग, व्हाट द रिवर इज सेइंग, वो क्या कह रहा है कि मैं और इसी तरीके से 30 हिल्स, जो हिल्स है, जो माउंटेन्स है, वहाँ से होते हुए, हरी डाउन मीन्स जल्दी जल्दी बहते हुए, और स्लिप बिटवीन द रिजेस, और वहाँ से मैं रिजेस मीन्स जो टॉप पोर्शन होता है ना माउंटेन का, उसे कहते हैं रिजेस. सो वहाँ से स्लिप मीन्स जल्दी से. नाउ इट इज़ अ टॉप पोर्शन, वो बहुत ही ऊंची जगह है. सो वहाँ से बहने में काफ़ी आसानी होती है. तो व्हाट द ब्रुक इज सेइंग कि मैं 30 हिल से गुजरते हुए, फिर पहाड़ों से गुजरते हुए, by 30 thorps. Now thorp, what is thorp in old English students? Thorp means village, जो गांव है, and वो क्या कहते हैं, by 20 thorps, और 20 गाँव से होते हुए. What is saying, मैं 30 हिल से होते हुए, फिर पहाड़ों से होते हुए, फिर गांव से होते हुए, जो 20 विलेजेस है उनसे, और छोटे छोटे जो टाउन्स है वो सब से गुजरते हुए, एंड 100 ब्रिजेस, और कितने, 100 मीन्स ऑलमोस्ट 50 ब्रिजेस को क्रॉस करते हुए मैं बह रहा हूँ. टिल लास्ट बाय फिलिप्स फार्म आई फ्लो, और मैं कहाँ जाके रुका हूँ, फिलिप्स फार्म. फिलिप्स इज अ पर्सन, कोई पर्सन है. सो व्हाट ही सेइंग कि मैं यूरोपियन बर्ड्स के उस जगह से, हॉर्न से, वहाँ से गुजरते हुए मैं फिलिप्स के फार्म्स तक आके बह रहा हूँ. To join the brimming river. Now brimming river means already the river which is overflowing. Already जो river है, जो नदी है, जो flow हो रही है, उसमें मैं जाके join कर रहा हूँ, जुड़ रहा हूँ. For men may come and men may go, but I go on forever. Now here what the brook is want to say. brook क्या कहना चाह रहे हैं कि मेरा कोई अंत नहीं है, मैं सिर्फ रुका हूँ, फिर आगे बढ़ूँगा. लेकिन मैं इंसानों के जैसा नहीं हूँ. इंसान आते हैं फिर वो चले जाते हैं. It मीन्स दैट पर्सन, ह्यूमन बीइंग
ही इज़ बॉर्न, देन ही लिव्स एंड एट अ पर्टिकुलर एज ही डाइज, एक समय के बाद ही डाइज, बट आई डोंट हैव दैट स्पेशलिटी, आई हैव टू गो फॉर एवर एंड एवर, और मुझे ऐसे ही बहते रहना है, जीते रहना है। Now let's see what the second stanza says. I chatter over stony ways. Now chatter means making a noise, जो आवाज़ आती है ना खल 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 खल, उसे कहते हैं chatter. Stony ways. Now here जब भी लहरें आती हैं स्टूडेंट्स, स्टोन पे पड़ती हैं तो एक आवाज़ आती है। सो व्हाट द ब्रूक इज सेइंग कि आई चैटर, मैं उस स्टोनी वेज से जो है वो आवाज़ करते हुए, इन लिटिल शार्प्स एंड ट्रेबल्स, आई बबल इन टू एजिंग बेज, एजिंग मीन्स गोल गोल घूमना, एंड बेज मीन्स जो हमारे 3 रास्ते होते हुए लैंड या लैंड को मिलते हैं उसे बेस कहते हैं। सो व्हाट ही सेज कि मैं आवाज़ करते हुए उस पत्थरों से गुजरता हुआ और फिर ट्रेवल्स करते हुए, म्यूज़िकल साउंड करते हुए मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, गोल गोल घूमते हुए मैं उन बेज में जाके मिल जा रहा हूँ। आई बेबल ऑन द पेबल्स, और मैं उन पत्थरों पर इतना आवाज़ कर रहा हूँ कि वो जो पत्थर है, जो पेबल्स है, छोटे छोटे स्टोन्स हैं, वो सब बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं। विथ मैनी अ कर्व माई बैंक्स आई फ्रेट। नाउ योर फ्रेट मीन्स वेयर आउट। व्हाट ही सेज कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी मैं मुड़ता हूँ, जब भी मैं कर्व लेता हूँ, मेरा जो रास्ता है वो बदल जाता है। वी से ना कि पानी अपना रास्ता खुद बनाते हैं। सो हियर व्हाट द ब्रूक सेज कि जैसे ही मैं कर्व लेता हूँ मेरा रास्ता वो बदल जाता है, जहाँ पे वो मोड़ आता है मैं वहीं पर हो लेता हूँ। बाय मैनी ऑफ फील्ड एंड फेलो। सो यहाँ पे व्हाट द ब्रूक इज सेइंग बाय मैनी ऑफ फील्ड, और बहुत सारे फील्ड, बहुत सारे लैंड्स को होते हुए मैं आगे बढ़ते रहता हूँ। एंड मैनी अ फेरी फोरलैंड सेट विथ विलो वीड एंड मेलो, और बहुत सा ब्यूटीफुल सीनेटिक मुझे देखने मिलता है जहाँ पर विलो वीड, नाउ विलो वीड इज़ अ प्लांट एंड मेलो इज़ अ प्लांट विच गिव्स पर्पल फ्लावर। सो व्हाट ही सेज इज इट रिफर्स टू अ सीनिक प्लेस दैट लुक्स लाइक एन एंट्रेंस टू फेरीलैंड। और वो ब्रूक बता रहा है कि और जब मैं वहाँ से गुजरता हूँ, जब मेरा वो रास्ता कट हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, तो मैं एक ऐसी दुनिया में चला जाता हूँ जो कि एकदम फेरी लैंड की जैसी है, जहाँ पे पर्पल फ्लावर्स हैं, ब्यूटीफुल प्लांट्स है, सीनेटिक मोमेंट है, एंड आई एन्जॉय दैट पार्ट ऑल्सो। आई चैटर चैटर एज आई फ्लो टू जॉइन द ब्रीमिंग रिवर, for men may come and men may go, but I go on forever. And then what the brook is saying, I chatter chatter as I flow, और मैं जैसे जैसे फ्लो हो रहा हूँ, बह रहा हूँ, मैं उतना ही आवाज़ शोर जो है वो करते रह रहा हूँ, ताकि मुझे पता है मुझे जाके वो ब्रीमिंग रिवर, एक ऑलरेडी जो ओवरफ्लोइंग रिवर है उसमें जाके मिलना है। सो मैं शोर करते हुए और स्लोली एंड स्पीडीली मैं उनके तरफ, उस ब्रीमिंग रिवर की तरफ बढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैन में कम एंड मैन में गो, बट आई हैव टू गो फॉर एवर, कि मैन जो है वो एक सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम पे आएंगे, रुक जाएंगे, डाई हो जाएंगे, बट मुझे तो आगे बढ़ना है। सो इन दिस वे द ब्रूक इज इटसेल्फ सेइंग दैट आई एम मेकिंग द साउंड वाइल फ्लोइंग एंड आई एम जॉइनिंग द ब्रीमिंग रिवर। I wind about and in and out with your blossom sailing. So wind about means घूमना यहाँ वहाँ, यहाँ पे विंड इज़ अ हमारा जो एयर है, बट यहाँ पे what the brook is saying, I wind about, मैं जैसे ही बहता हूँ आगे अंदर बाहर आगे पीछे, मेरे साथ साथ ब्लोजम सेलिंग। नाउ हियर व्हाट ब्रूक इज सेइंग कि जब मैं एक किनारे से गुजरता हूँ तो अगर कोई ट्री के ब्रांचेस या फ्लावर्स मेरे ऊपर गिरते हैं तो वो भी मेरे साथ साथ बहने लगते हैं, सेल करने लगते हैं। एंड हियर एंड देयर अ लस्टी ट्राउट, लस्टी मीन्स शाइनिंग एंड ट्राउट इज़ अ फिश। सो व्हाट ही सेज, और मेरे साथ साथ ये जो शाइनिंग फिश है वो भी मेरे साथ क्या हो रहे हैं, वो सेल कर रहे हैं, बह रहे हैं। एंड हियर एंड देयर अ ग्रेलिंग। नाउ ग्रेलिंग अ फ्रेश वाटर फिश विथ अ लॉन्ग फिन। ग्रेलिंग क्या है, एक फिश है जिसके बड़े बड़े फिन्स हैं। सो व्हाट द ब्रूक इज सेइंग कि जैसे ही जब मैं आगे बढ़ता हूँ,
सो मेरे साथ साथ ब्लोजम्स जो फ्लावर्स है वो भी आगे बढ़ते रहते हैं, मैं उन्हें भी साथ ले चलता हूँ। और जो लस्टी ट्राउट जो शाइनिंग फ़िश है या जो ग्रिलिंग फ़िश है, मैं सबको अपने साथ पानी में बहते हुए लेके चलता हूँ और वो सब मेरे साथ इधर उधर जो है वो सेल कर रही हैं। एंड हियर एंड देयर अ फोमी फ्लेक अपॉन मी एज आई ट्रेवल। और व्हाट आई नोटिस, मैं क्या नोटिस करता हूँ, जब भी मैं आगे बढ़ते रहता हूँ मेरे साथ साथ फोमी एक झाग वाला जो फ्लेक है, जो वेव्स है, वो भी मेरे साथ साथ बह रहा है। अपॉन मी एज आई ट्रेवल, जब भी मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता हूँ वो मेरे ऊपर फोमी फ्लेक्स जो है वो भी आगे मेरे साथ बढ़ते रहते हैं। विथ मैनी अ सिल्वरी वाटर ब्रेक अबाव द गोल्डन ग्रेवल एंड ड्रॉ देम ऑल अलॉन्ग एंड फ्लो टू जॉइन द ब्रीमिंग रिवर, फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। वॉट ही सेज कि और इसी तरीके से मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता हूँ मेरे साथ साथ फोमी फ्लेक्स, फिश, ब्लोजम सब जो है वो बहते रहते हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरी जो जर्नी है वो कहाँ पे जाके ख़त्म होगी, वो जाके ब्रीमिंग रिवर पे ख़त्म होगी। और इसलिए मैं बहते जाता हूँ और मेरे साथ साथ सब चीज़ें जो है वो सेल करते रहते हैं। आई स्लिप, आई स्लाइड, आई ग्लूम, आई ग्लांस अमॉन्ग माई स्कीमिंग swallows. Swimming swallow, now swallow that touch the brook lightly and quickly as they fly over it. So what is swallow का मतलब क्या होता है कि जब हल्के से वो ऊपर की तरफ जो है वो मूव हो रहा है उसे वो swallow कहते हैं। सो ही सेड कि मैं कभी कभी ज़ोर से स्लिप करके, कभी स्लाइड करके, कभी शोर करके, कभी झटके से, कभी स्लोली, कभी एकदम हल्के से, इन दिस वे व्हाट आई डू, आई फ्लो एंड मेक द नेटेड सनबीम डांस अगेंस्ट माई सैंडी सैलो। और साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, सन को जो है वो डांस करने के लिए कर रहा हूँ। वाई, बिकॉज वेन एवर सन राइज, जब भी सन राइज होता है तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो वाटर पे पड़ता है, और वो वाटर पे पड़ने पे ऐसा लगता है जैसे कि वो सन जो है डांस कर रहा है, क्योंकि उसके जो रेज है वो पूरे पानी में फैलते हैं, और वो फैलने की वजह से ऐसा लग रहा है कि जो रिवर है वो भी पूरा लाइक इट इज़ डांसिंग, द सन इज़ डांसिंग, उसका जो रिफ्लेक्शन है उस रिवर पे, उस वाटर पे पड़ रहा है। आई मर्मर अंडर मून एंड स्टार्स इन ब्रैम्बली विल्डरनेस एंड देन व्हाट द ब्रुक सेज। और मैं जैसे ही रात हो जाती है मैं भी शांत हो जाता हूँ, स्लो हो जाता हूँ, सिर्फ मैं मर्मर मतलब विस्परिंग, थोड़ी थोड़ी धीमी आवाज़ में बातें करता हूँ। आई लिंगर बाय माई स्लैंगलिंग बार्स, आई लॉइटर अराउंड माई क्रेसेस। और मैं हर एक कोने से लॉइटर, यहाँ वहाँ से निकलना शुरू कर देता हूँ धीरे 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 धीरे, ताकि मेरी जो जर्नी है वो ख़त्म हो सके। एंड आउट अगेन आई कर्व एंड फ्लो। एंड फिर जैसे ही सुबह होती है फिर मैं अपना कर्व जो है वो जो कट्स है, जो कर्व है, जो मोड़ रास्ता बदलना है वो मैं शुरू कर देता हूँ, क्योंकि मुझे जाके जो ब्रीमिंग रिवर है उसमें जाके मिलना है। फॉर मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। वाई, बिकॉज इंसान अगेन इट इज़ द सेम दैट मैन में कम, person will, human being is born and then he lives, after that he dies, but I have to go on flowing, I have to go on forever। मुझे आगे बढ़ते ही रहना है, आगे बढ़ते ही रहना है, मेरी जो जर्नी है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। इस तरीके से मैं एक रिवर से दूसरे रिवर, फिर रिवर्स, लेक, ओशंस, इन दिस वे आई हैव टू फ्लो, मुझे बहते रहना है, बहते रहना है, मेरा कोई जर्नी का एंड नहीं है। इन दिस वे स्टूडेंट्स, ब्रूक इज़ सेइंग अबाउट इन इटसेल्फ, वो अपने ही बारे में बता रहा है कि कैसे मेरी जर्नी स्टार्ट होती है और कैसे मेरी जर्नी कभी भी ख़त्म नहीं होती है। वाई, बिकॉज इट इज़ अ रिवर एंड इट हैज़ टू फ्लो ऑन, गो ऑन फॉर एवर एंड एवर। I hope students you have understood this poem about the brook. What you have to do is, now you will read this poem and you will write in your notebook and revise this poem with the videos again and again, so that you can understand this beautiful poem The Brook, which is written by Alfred Lord Tennyson.